क्यों पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे को थप्पड़ मारा गया रियाज गुज्जर की तरफ से। रियाज गुज्जर ग्वाल मंडी का रहायशी फिर पहलवान वो अपने उसी अंदाज में उनको कुछ बुरा भला कहता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो गाली दे दी तो वो गाड़ी रिवर्स करके सदर अयूब का बेटा जो गौहर अयूब अपने दोस्त के साथ वापस आते हैं और जब वो आगे से कोई जवाब देते हैं तो रियाज गुज्जर जो है वो एक लाफा रख देता है जिसको हम थप्पड़ भी कहते हैं। उसको ये पता है कि उसने रूटीन में एक बंदे को थप्पड़ मार दिया है। अच्छा, उसको नहीं पता मैंने किसको थप्पड़ मारा है। पता ही नहीं है कि सदर पाकिस्तान के बेटे को थप्पड़ मार दिया। अब रियाज गुज्जर जो है अपने वालिद को ये कहता है कि उन्होंने तो पहले मुझ पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की तो मैं आगे पुलिस के पास पेश हो जाता हूँ। पुलिस अफसर ने जब उसको देखा कि ये तो एक खूबसूरत नौजवान है जो लग रहा है कि एक अच्छा पहलवान, तो वो उससे पूछता है कि हुआ क्या। उसने सारा वाकया बता दिया तो वो पुलिस इंस्पेक्टर ने बहुत ही एहसान किया और रियाज गुज्जर को उसी जेली पट्टी के साथ जेल भिजवा दिया। एक और पर्सनैलिटी हुई है जो मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा रहे हैं, उनकी रियाज गुज्जर के भाई के साथ कोई झगड़ा होता है जिसके बाद रियाज गुज्जर के भाई का कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ से वो ट्विस्ट शुरू हुआ कि फिर वो रियाज गुज्जर बना, फिर उसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने की ठान ली। शौका बहादुर वो रियाज गुज्जर को जिला कचहरी में मिलता है और उसको ये कहता है कि आपका भाई जो है वो मर्डर हुआ है तो मैं उसका बदला मैं लूंगा। जेल में पता चलता है कि शौके ने मेरे भाई का बदला लिया है। रियाज गुज्जर के बाहर आने तक वो जो मुखालिफ पार्टी होती है वो शौका बहादुर को कत्ल कर देती है। अब ये कत्लो गारत एक थप्पड़ से शुरू हुई है। कुछ लोग रियाज गुज्जर के रिश्तेदारों से और मुलाजमीन से लड़ाई होती है, आपस में क्रॉस फायरिंग हो जाती है। अब जो दूसरा धड़ा था वो ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के जो भाई हैं ख्वाजा अजहर गुलशन, वो उनके जानने वाले थे और तीफी भट्ट के जानने वाले थे। रियाज गुज्जर को ये लगा कि तीफी भट्ट ग्रुप ने उनको सपोर्ट की है और ये जानने के बावजूद कि ये रियाज गुज्जर के आदमी हैं तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया। सियासी क्या मुदाखलत थी रियाज गुज्जर की? हमने सुना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ उनका एक मुकालमा बड़ा मशहूर हुआ था, वो क्या? रियाज गुज्जर के घर पाकिस्तान के जो 3 बार वजीर आजम रहे हैं वो मिठाई लेकर गए थे जब वो जेल से बाहर आया। जब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम तो जब वो लाहौर में आए तो उन्होंने रियाज गुज्जर से मुलाकात की। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब आए थे रियाज गुज्जर के पास तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कैंपेन चलाने के लिए ऑब्वियसली कहा होगा। ऑब्वियसली उन्होंने तो कहा। फिर उसे चलाई थी या नहीं चलाई? नहीं, वो फिर आखिरी वक्त तक जो है मुस्लिम लीग नून की हमायत में रहा। दाऊद इब्राहिम खुद एक बहुत बड़ा करैक्टर है। वो लंदन के एक क्लब में रियाज गुज्जर के भाई को मिला, पप्पू गुज्जर को। उस इलियास पप्पू गुज्जर को अपने घर दावत दी बरतानिया में और उन सब के सामने दाऊद इब्राहिम ने ये कहा कि रियाज गुज्जर एक बहादुर आदमी है और मैं उसे पसंद करता हूँ। तीफी भट्ट को ये कहा गया कि भोला सुनहरा जो है वो मुझे और मेरे बेटे को धमकियां दे रहा है। तीफी भट्ट ने वहाँ पे बैठ के अपने घर में तो भोला सुनहरा को फोन किया। अहमद खान चद्दड़ वहाँ पर बैठकर ये बात सुन रहे थे और भोला सुनहरा उसने ये कहा जी ठीक है, ओके फाइन, ओके। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ नेटवर्किंग। मैं वो उनकी फिल्म प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहूंगी कि बीइंग अ गैंगस्टर कैसे वो प्रोडक्शन बनी और किस तरह से वो फिल्म्स बनती गई। क्या वो सारी फिल्म्स बदमाशों के ऊपर ही बनाई गई थी? रियाज गुज्जर ने रियाज प्रोडक्शन के नाम से एक अपना मीडिया हाउस बनाया और तकरीबन 60 से ज्यादा फिल्में जो है उन्होंने बनाई। तो सारी बदमाशों पे बेस्ड। पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में ज्यादा बनी, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जवाल आया, तो इसमें इनका ताल्लुक है कोई? जो रियाज गुज्जर है उस क्या वो दुबई मौत का शिकार हुए या फिर कोई इनकाउंटर हुआ था, क्या हुआ था? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज हमारे साथ इंचार्ज क्राइम से लेक न्यूज़ शिराज निसार साहब मौजूद हैं जो सुनाएंगे हमें एक बड़े तारीखी कैरेक्टर रियाज गुज्जर की कहानी। रियाज गुज्जर ने अयूब खान के बेटे को थप्पड़ क्यों मारा, कौन से बड़े सियासी रहनुमा थे जिनके साथ उनके ताल्लुकात थे, कौन सी ऐसी फिल्म्स बनाई गई रियाज गुज्जर प्रोडक्शंस के अंडर और ऐसे कौन कौन से वाकयात हैं, बड़े वाकयात जो रियाज गुज्जर से मंसूब किए जाते हैं, सब पूछेंगे शिराज निसार साहब से। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू जवेरिया। थैंक यू फॉर कमिंग। शुरू उसी सवाल से करेंगे जो कि अब मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि क्यों पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे को थप्पड़ मारा गया रियाज गुज्जर की तरफ से। जवेरिया बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो है वो ये बता देना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए खासकर कि बदमाश और बहादुर इन दोनों में बहुत फर्क होता है। आज हम जिस कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहादुर इंसान था और आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम ये बताते हैं कि रियाज गुज्जर जो 10 अगस्त 1947 को चौधरी सराज के घर पैदा हुआ और गवाल मंडी में 14 अगस्त 1947 को लाहौर का सबसे बड़ा जो जश्न हुआ उसमें उनकी डुअल खुशी शामिल थी। एक तो उनके घर में रियाज गुज्जर पैदा हुआ 4 दिन पहले सही, और फिर 1947 को जब ऐलान हुआ क़याम पाकिस्तान का तो फिर बहुत बड़ा एक जश्न हुआ। रियाज गुज्जर का जो सवाल आपने किया कि पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे को थप्पड़ क्यों मारा, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है।
लेकिन उससे पहले हम अपने नाजरीन को ये बता देना चाहते हैं कि रियाज गुज्जर जब जवान होता है तो उसकी फैमिली उससे पूछती है कि उसने क्या बनना है, बड़े होकर क्या बनना है। सही। तो उसने कहा जी मैं पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करना चाहता हूँ और मैं पहलवान बनना चाहता हूँ, अच्छा। और मैं कोई छोटे लेवल का नहीं, मैं एक नामी पहलवान बनना चाहता हूँ। तो रियाज गुज्जर के जो वालिद और जो उनके करीबी अजीज थे वो लाहौर गवाल मंडी से एक साइकिल के पीछे हम्म। उसको ब- दौड़ लगवा कर तो दरिया रावी तक ले जाया करते थे सही। कि वो उसका स्टेमिना जो है वो इतना हम्म। ज्यादा हो। और उसके उस वक्त में दरिया रावी का जो एक पुराना पुल है, जो लाहौरी हैं उनको पता है, अब तो वो नए पुल बन गए हैं 3, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा अखाड़ा होता था। अब तो हम्म। अखाड़े जो है वो खत्म हो गए हैं। हम्म। तो वहां से बहुत बहुत बड़े नामी पहलवान जो है वो निकले हैं हम्म। उसी अखाड़े से। सही। तो रियाज गुज्जर के जो वालिद और जो बुजुर्ग थे वो उसको यहाँ से पैदल दौड़ लगवा कर हम्म। तो पुराने रावी पुल के उस अखाड़े में ले जाया करते थे कि इसने नामी पहलवान बनना है और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। सही। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ हम्म। कि गौहर अयूब को थप्पड़ क्यों मारा। तो रियाज गुज्जर उसी प्रैक्टिस में अपने वालिद की साइकिल के पीछे भागता हुआ चैम्बरलैन रोड, और जो लाहौर के रहायशी हैं, जो बैरून मोची गेट है हम्म। उसकी एक घाटी है जो बाहर निकलती है जाके, हम्म। वहां से भागता हुआ जा रहा था। हम्म। तो पहले पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल जो उस वक्त सदर भी थे, हम्म। अयूब खान, उनका बेटा गौहर अयूब, वो अपने एक दोस्त जिसे मियाँ जीजी कहा जाता था, सही। और वो भी इफ्तिखार तारी एक होते थे जो पीपल्स पार्टी के दौर में मिनिस्टर भी रहे, वो उनका अजीज था, उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे। तो रियाज गुज्जर के पांव के करीब से उनकी गाड़ी गुजरती है बड़ी तेजी से। तो रियाज गुज्जर ग्वाल मंडी का रहायशी, फिर पहलवान, हम्म। वो अपने उसी अंदाज में उनको कुछ बुरा भला कहता है। सही। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो गाली दे दी हाँ, वो प्रॉपर लाहौरी अंदाज में कुछ प्रॉपर ना कुछ लाहौरी बोला होगा अंदाज में, लेकिन हम्म। गाड़ी इस जगह से इतनी तेज ले जानी भी नहीं चाहिए थी। तो वो गाड़ी रिवर्स करके तो सदर अयूब का बेटा जो गौहर अयूब अपने दोस्त के साथ वापस आते हैं, हम्म। और जब वो आगे से कोई जवाब देते हैं तो रियाज गुज्जर जो है वो एक लाफा रख देता है, जिसको हम थप्पड़ भी कहते हैं, चपेड़ भी कहते हैं पंजाबी में। सही। उसके बाद वो गौहर अयूब और मियाँ जीजी थाना गवालमंडी चले जाते हैं, और रियाज गुज्जर उसी रूटीन में, उसको ये पता है कि उसने रूटीन में एक बंदे को थप्पड़ मार दिया है, अच्छा, उसको नहीं पता मैंने किसको थप्पड़ मारा है। उसको पता ही नहीं है कि सदर पाकिस्तान के बेटे को थप्पड़ मार दिया है। अब वो चला जाता है वहां पे वर्जिश करने हम्म। उस अखाड़े में। उसके पीछे जो है, अब जो उस दौर में सिर्फ 4 एसपी हुआ करते थे चारों डिवीजन के, सही। उनको ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये जो 2 लड़के यहां से गए हैं, वो मोहल्लेदार बता देते हैं कि ये कौन थे, हम्म। क्योंकि वो रोजाना वहां से गुजरता था, कि ये रियाज गुज्जर है जी। तो अब पुलिस उसके पीछे चढ़ जाती है कि रियाज गुज्जर को पकड़ें, और इंस्ट्रक्शन क्या थी, इसका हाथ तोड़ दें। अच्छा। अब एक बंदा जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है, पहलवान बनना चाहता है, इससे पहले ना उसकी कोई लड़ाई है, ना उस पर कोई मुकदमा है, हम्म। बल्कि पूरा इलाका उसको देखकर खुश होता था कि ये कितना जवान आदमी है हम्म। और कितनी मेहनत करता है, ये हम्म। बहुत अच्छा पहलवान है। हम्म। तो पुलिस जब उसके पीछे चढ़ती है तो उसके वालिद, वो उसको गुजरांवाला में एक उनका दोस्त होता है पहलवान, उसके घर छोड़ आते हैं। सही। अब रियाज गुज्जर जो है वो अपने वालिद को ये कहता है कि उन्होंने तो पहले मुझ पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, हम्म। तो मैं आगे पुलिस के पास पेश हो जाता हूँ। हम्म। और कुछ दोस्त अहबाब भी उसको ये कहते हैं कि आप थाने आ जाओ। सही। उससे पहले उसके वालिद भी जाकर पुलिस को ये कहते हैं कि उसका कोई कसूर नहीं है, हम्म। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस थी, अब जिस तरह हम अक्सर पुलिस पे तनकीद करते हैं तो बहुत से पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। हाँ, जब प्लीज स्टोरी रियाज सुनाए गुज्जर आकर पेश हुआ, हम्म। ये बड़ी अहम बात है, तो पुलिस अफसर ने जब उसको देखा कि ये तो एक खूबसूरत नौजवान है जो लग रहा है कि एक अच्छा पहलवान है और मुशक्कती पहलवान है, हम्म। तो वो उससे पूछता है कि हुआ क्या। उसने सारा वाकया बता दिया। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि उस पुलिस इंस्पेक्टर ने उस वक्त गौहर अयूब को यह बताया कि मैंने उसका हाथ तोड़ दिए,
अच्छा। और रियाज गुज्जर के हाथ पे जो पट्टी की गई वो एक फेक पट्टी थी और उसको ये बता दिया गया कि अगर आपसे कोई पूछे हम्म। तो आपने ये कहना कि मेरा मुझ पे बहुत तशद्दुद हुआ है। तो पुलिस अफसर ने बगैर किसी रिश्वत के उसको उसको वहां से ये निकाल कह दिया। दिया। उस वक्त ऐसा दौर था जवेरिया वहां कुछ पुलिस अफसर जो पुराने हैं वो बहुत ही दीद लिहाज वाले थे। तो उन्होंने हम्म। कहा यार ये तो कोई बात नहीं है कि अगर एक सदर का बेटा भी हाँ। गाड़ी किसी पे चढ़ाने की कोशिश करता है या वो भी बाई चांस हुआ तो अगर हम्म। उसने कुछ बुरा भला कह दिया है कि देख के चलो ये अन्ना है, अब वो वापस आता है तो उसको फिर बुरा भला कहता है तो उसने थप्पड़ मार दिया तो ये हाँ, फिर एक इस तरह तो दोनों रूटीन की पार्टीज बात। का एक कसूर है ना, ये हीटेड आर्गुमेंट हो जाते तो हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर जो हम उसका नाम इसलिए नहीं दे रहे कि वो अब रिटायर्ड हो चुका है, उसने बहुत ही एहसान किया और रियाज गुज्जर को उसी जेली पट्टी के साथ जेल भिजवा दिया। ठीक है। अब 3 महीने तक उस सदर के बेटे ने उसकी जमानत नहीं होने दी। जाहिर है सुपरिंटेंडेंट को भी कहा गया और भी पुलिस अफसरान को कहा गया, लेकिन उसके बाद रियाज गुज्जर के वालिद सदर अयूब खान के करीबी रिश्तेदार के दोस्त थे, उन्होंने जाके सिफारिश की। हम्म। तो फिर सदर अयूब ने ये सुलह करवाई और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बेटे को फिर समझाया कि भाई ये रूटीन मैटर है, वो एक पहलवान है। तो रियाज हम्म। गुज्जर की जान छूट गई। इस तरह के तो सैकड़ों इंसिडेंट्स होते हैं रोड पे, लेकिन सैकड़ों इंसिडेंट ये तो होते हैं। इनजस्टिस है ना कि इसको लेकिन 3 महीने तक देखिए आप ना अंदर जिस तरह रखें। आज लोग ये डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये हम्म। भरमार है रियाज गुज्जर ने ये कर दिया, रियाज गुज्जर ने वो कर दिया। तो उसका आगाज ये था कि उसने शुरू में एक पहलवान बनने की कोशिश की और वो ये चाहता था कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि रियाज गुज्जर जो 3 महीने जेल में रहा तो वो उस पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा। बाहर आकर कभी वो वर्जिश करने जाता था तो कभी नहीं जाता था। ओके। उसके बाद ये हुआ कि एक और पर्सनैलिटी हुई है जो मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा रहे हैं और फिर वो भी फिल्में बनाते रहे हैं, मलक आहत। उनका जो एक था गोगा था उनका ब्रदर इन लॉ ओके। मलक आहत का, उनकी रियाज गुज्जर के भाई के साथ कोई झगड़ा होता है। तो इसी दौरान रियाज गुज्जर का भाई जो है वो जख्मी हो जाता है और जो उसका एक दोस्त होता है उसका मर्डर हो जाता है। ओके। अब मलक आहद ग्रुप की तरफ से रियाज गुज्जर ग्रुप को यह अप्रोच किया जाता है कि जो आपका जख्मी भाई है वो ऐनी शाहिदा मौके का जो कत्ल हुआ है तो आप इसको बिठा दें, ये अदालत में जाकर गवाही ना दे और अगर ये देगा तो इसके संगीन नताइज होंगे। अब पहला एक वाकया कि पहलवान जो बनना चाहता था तो सदर के बेटे ने उसको अंदर करवा दिया। दूसरा वाकया फिर एक रहनुमा था जिसने कहा जी गवाह बैठ जाए वरना ताड़ना अच्छा नहीं होएगा। अभी तक रियाज गुज्जर पे सिर्फ वही पर्चा है जो उसने सदर के बेटे को थप्पड़ मारा है। अब उसका भाई जख्मी है तो उन्होंने इस बात पे स्टैंड किया कि जो इसका दोस्त मर्डर हुआ है हम उसके खिलाफ जो है ना गवाही देंगे। सही। हम ये नहीं करेंगे कि हम बैठ जाएंगे जी साढ़े सामने नहीं होया। तो कत्ल में अगर गवाह बैठ जाए जो ऐनी शाहिद होता है तो वो कत्ल खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स। रियाज गुज्जर के भाई ने वो गवाही दी जिसके बाद रियाज गुज्जर के भाई का कत्ल कर दिया गया। ओके। अब यहां से वो ट्विस्ट शुरू हुआ कि फिर वो रियाज गुज्जर बना जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता था पहलवान बन के। फिर उसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने की ठान ली कि मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई को कत्ल किया है। इसी दौरान पीर मक्की एक यहाँ पे इलाका है भाटी के करीब, वहां का एक नौजवान शौका बहादुर, ये ऐसे नाम होते थे, शौकत नाम था उसका लेकिन वो मशहूर था शौका बहादुर, बदमाश था वो भी। वो एक नौजवान था उस वक्त लेकिन रियाज गुज्जर का वो बहुत फैन था और वो भी पहलवानी जो है वो भी चाहता था कि मैं पहलवान बन जाऊं। अच्छा। अब रियाज गुज्जर का ग्वाल मंडी में एक झगड़ा होता है तो वो जेल में चला जाता है। उसका भाई जो है वो मर्डर हो चुका है। ओके। अब जो शौका बहादुर जिसका मैंने जिक्र किया वो रियाज गुज्जर को जिला कचहरी में मिलता है। तो वो जो झगड़ा होता है गवाल मंडी में जो जेल में जाता है, कोई बड़ा झगड़ा था, कोई कत्ल वगैरह होता था? नहीं, वो जख्मी हुए थे उसमें रियाज गुज्जर जो है वो जेल में चला जाता है। शौका बहादुर वो रियाज गुज्जर को जिला कचहरी में मिलता है और उसको ये कहता है कि आपका भाई जो है वो मर्डर हुआ है तो मैं उसका बदला मैं लूंगा। अच्छा। चूंकि आप अंदर हैं तो मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका फैन हूं तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
तो उस शौके बहादुर ने फिर, अब पुलिस ने बाद में वो मुलजिम भी पकड़ लिए और पुलिस उनको शेखुपुरा लेकर जा रही थी, और जब बरामदगी के लिए वापस वो लेकर आए हम्म, तो लाहौर टकसाली गेट के करीब उस शौका बहादुर ने फिर उस शख्स को कत्ल किया जिसने रियाज गुजर के भाई को मारा हुआ था। अच्छा, तो ये कोई फेक इनकाउंटर कोई इस तरह की चीज नहीं, वाकई कत्ल फेक हुआ था? इनकाउंटर नहीं था, पुलिस से छीन कर किया। उस वक्त फेक नहीं था, वो जेन्युइन वाकया था। हम्म, अब रियाज गुजर जो है वो उसको ये जेल में पता चलता है कि शौके ने मेरे भाई का बदला लिया है। सही। रियाज गुजर के बाहर आने तक वो जो मुखालिफ पार्टी होती है वो शौका बहादुर को कत्ल कर देती है। अब ये कत्लो गारत एक थप्पड़ से शुरू हुई है, तो अब उसके लिए भी ये चैलेंज बन जाता है कि जिसने मेरे भाई के कत्ल का बदला लिया है, अब वो कत्ल हो गया है, उसका तो इंतकाम फिर ले लिया। अब मैंने उस बंदे को नहीं छोड़ना। हम्म, तो फिर रियाज गुजर जो है वो अपने दोस्तों के जरिए, अपने साथियों के जरिए, फिर वो शौके बहादुर का जो कातिल होता है उसको भी अदालत में जब वो पेशी के लिए आ रहे होते हैं तो फिर वो उनको भी कत्ल करवाते हैं। सही सही सही। उसके बाद ये इनका झगड़ा ऐसा चल पड़ता है हम्म, कि 2-3 जगह पे इनकी दुश्मनी बढ़ जाती है। तो फिर इनके घर में, जहाँ पे सिर्फ पहले दौरी डंडा इस तरह की चीजें होती थी, सदाई बनाई जाती थी कि पहलवानी करानी है जी, ये पहलवान जो है वो दुनिया में नाम रोशन करेगा, तो फिर उसके बाद उनके चचा, मामू, भाई, उन सब ने पिस्टल रखने शुरू कर दिए। अच्छा, इससे पहले फैमिली का कोई बैकग्राउंड नहीं था बदमाशी में और मैंने आपको गैंगस्टर्स बताया कुछ नहीं था? कि जब 10 अगस्त 1947 को रियाज गुजर ग्वाल मंडी में पैदा हुआ तो 14 अगस्त वाले दिन हम्म, तकरीबन जो 12 दरवाजों का लाहौर था उस वक्त, वो सब उनके घर में थे और इतना बड़ा जश्न हुआ। ठीक। अच्छा, रियाज गुजर की पूरी फैमिली अब जो है वो अपने आप को डिफेंडिंग पोजीशन में आ गई ठीक है। कि अब तो अगर हम अपना दिफा ना करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। तो फिर सब ने असला रखना शुरू कर दिया। ये वो ट्विस्ट था। अब जो लोग ये कहते हैं कि जी तीफी बट नाल भी रियाज गुजर दा बड़ा वड्डा फटा पै गया सी, तो ये एक झगड़ा हुआ, ये बड़ी अहम बात है, लेकिन लोगों को इसकी तफसील का पता नहीं है। कुछ लोग रियाज गुजर के रिश्तेदारों से और मुलाजमीन से झगड़ा करते हैं, सही। लड़ाई होती है, आपस में क्रॉस फायरिंग हो जाती है। अब जो दूसरा धड़ा था वो ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी बट के जो भाई हैं, ख्वाजा अजहर गुलशन, वो उनके जानने वाले थे और तीफी बट के जानने वाले थे। लेकिन तीफी बट को इस बात का नहीं पता था कि ये जो हमारे जानने वाले हैं इन्होंने रियाज गुजर फैमिली के साथ फड्डा किया है। तो ये इतना ही फड्डा था। लोग कहते हैं जी दुश्मन बन गए, आमने सामने हो गए, इस तरह से। लेकिन रियाज गुजर को ये लगा हम्म, कि तीफी बट ग्रुप ने उनको सपोर्ट की है, हम्म, और ये जानने के बावजूद कि ये रियाज गुजर के आदमी हैं, तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है। ठीक है। फिर वो उसके खिलाफ अब हो गया? रियाज गुजर जो है वो थोड़ा सा स्टैंड कर गया। हम्म, ख्वाजा अजहर गुलशन, ये लोग जो करीबी वहां पे रहते हैं, और अभी चंद दिन पहले हम रियाज गुजर की फैमिली से भी मिले, उनके भाई से भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी फिर बहुत कुछ तफसील बताई। फिर ख्वाजा अजहर गुलशन वो और कुछ ताजर वो रियाज गुजर के घर आए और तीफी बट ग्रुप से सुलह भी हो गई। ठीक है। और जिस तरह रियाज गुजर के भाई इलियास और पप्पू गुजर ने हमें बताया कि ये उनकी फैमिली का एक वतीरा रहा है, चूंकि हम बदमाश नहीं थे तो हमने ये कहा कि जिसके साथ हमारी सुलह हो जाएगी तो हम दोबारा उसके साथ फैमिली रिलेशन रखेंगे। तो तीफी बट के मरने तक, अभी जो रिसेंट ये एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ रहीम यार खान में, तो तब तक तीफी बट भी अपने हलकों में ये कहता था कि रियाज मेरा भाई है, और रियाज गुजर ने अपने मरने तक ये कहा कि हम आपस में भाई। तो यानी कि उनकी सुलह हो गई। उनकी सुलह हो गई। सियासी क्या मुदाखलत थी रियाज गुज्जर की? हमने सुना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ उनका एक मुकालमा बड़ा मशहूर हुआ था, वो क्या था? अब बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। रियाज गुजर के घर पाकिस्तान के जो 3 बार वजीर आजम रहे हैं वो मिठाई लेकर गए थे जब वो जेल से बाहर आया। अच्छा। चूंकि गवाल मंडी उस वक्त गढ़ होता था सियासत का भी, और खासकर नून लीग की जो सियासत है वो ग्वाल मंडी का गढ़ रही है, और मियां नवाज शरीफ जो 3 बार वजीर आजम रहे हैं वो उसी हल्के से इलेक्शन भी लड़ा करते थे। ओके। तो रियाज गुजर को चूंकि उस इलाके को सबको ये पता चल चुका था कि ये बेसिकली बदमाश नहीं है, दुश्मनदार है, बहादुर आदमी है, तो इसको जो है वो लोग जो हैं वो इसके असर में है, इसकी बात मानते हैं, क्योंकि ये बहुत से सोशल काम भी करता है।
दुश्मनी में कई कत्ल हुए, 7-8 अफराद कत्ल हुए, कुछ दूसरी पार्टी के भी हुए। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि लाहौर के 3 धड़े, बल्कि 5 धड़े बड़े, जिसमें मुल्ला मुजफ्फर एक कैरेक्टर था, वो भी अलग से एक पॉडकास्ट होता है उस पे। अच्छा। वो बादशाही मस्जिद के इमाम का बेटा था, लेकिन उसके 2 भाई मर्डर हुए। और ये अलग से एक पॉडकास्ट है, जवीरिया, पाकिस्तान की तारीख में बादशाही मस्जिद में एक बेटा कत्ल हुआ था उनका। हाँ, नेक्स्ट हम इसी पे करेंगे, इसी पे आई होप। करेंगे। तो ये ग्रुप 3-4 मिलके ना रियाज गुजर के खिलाफ हो गए। ठीक है कि हम इसके साथ जो है वो हम्म। इसको सबक सिखाएंगे। ठीक है। लेकिन जो बात आपने की कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, हाँ। तो फिर मियां नवाज शरीफ जब उसके घर गए, ये इलाके के लोगों ने तस्दीक की, हम्म। तो उन्होंने रियाज गुजर को जो है वो उनके सर पे हाथ रखा, सपोर्ट किया कि आप जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए सामने आए, कैंपेन चलाएं, और कैंपेन भी चलाएं, और जो हमारे एमएनए एमपीएस खड़े हों, आप एलानिया उनकी सपोर्ट करें। और रियाज गुजर ने की। ओके। अब इस दौरान कई झगड़े भी हुए, बल्कि बाज अफराद का ये कहना है और इसकी तस्दीक भी हुई कि कई मर्डर भी हुए पहले। जब जुल्फकार अली भुट्टो, जो आपने सवाल किया, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, जब उन्होंने रियाज गुजर का नाम सुना हुआ था, तो फिर जब वो लाहौर में आए तो उन्होंने रियाज गुजर से मुलाकात की। उनको अच्छा। उसके असर रसूख का पता था। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने, ये कई यानी शाहदीन हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जब रियाज गुजर को कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो रियाज गुजर एक गैरतमंद आदमी था। उसने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब, आप ये बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो ये उसका डायलॉग जो है वो कई फिल्मों में भी फिल्माया गया कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इससे इसके साथ एक और वाकया रिलेट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया वो, कि जब 5 धड़े जो मैंने जिक्र किया कि वो मिल गए कि रियाज गुजर को मारना है, रियाज गुजर के घर कई बार हमला भी हुआ। अब रियाज गुजर गवाल मंडी में मौजूद था, तो रियाज गुजर ने जो अपने नाम से फिल्म बनाई है, ये फिल्माया भी गया उसमें ये सीन, लेकिन ये रियलिटी पे मबनी है। उस वक्त सिर्फ रियाज गुजर और उसका एक साथी था जो वहां पे मौजूद थे। ठीक। लेकिन जब 4-5 लोग गन्ने लेकर आ गए, तो रियाज गुजर के पास भी एक गन थी। तो जो रियाज गुजर के साथ एक आदमी था, वो लकड़ी का एक फट्टा बना हुआ था, उसके नीचे चला गया कि अब तो हम मारे गए। तो रियाज गुजर ने फायरिंग करने से पहले उसको आवाज दी कि मुझे एक सिगरेट लगा के दो। तो जब उसने सिगरेट लगा के उस लकड़ी के फट्टे के नीचे से पकड़ा दिया कि मैं नहीं बाहर आ रहा, तो रियाज गुजर ने कश लगाने के बाद फायरिंग की। तो वो फिर फायरिंग में वो जो 5 ग्रुपों का धड़ा था, उनको नुकसान हुआ और वो चले भी गए बाकी जो थे। अच्छा, ये बिल्कुल रियलिटी है, ये तो हम पंजाबी फिल्मों में अक्सर इस तरह के सीन देखते हैं। लेकिन ये बात का वाइंड अप बड़ा मजेदार है कि जब उसके भाई इलियास और पप्पू गुजर ने अपने भाई से ये पूछा कि रियाज भाई ये बताएं कि 5 अफराद आप पे फायरिंग करने आए हैं, हाँ। तो आपने उस वक्त सिगरेट का आपको क्यों, तो पहले मैं सिगरेट पी लूं। तो उसने बड़ी मजेदार बात की, उसने कहा कि कुछ लोग मुझे देख रहे थे, तो मैंने सिगरेट का कश इसलिए लिया कि लोग ये बात में लोगों को बताएं कि मैं परेशान नहीं हुआ था, कि जब मुझे पे 5 बंदे फायरिंग करने आए तो पहले मैंने कश लिया तो फिर मैंने फायरिंग की। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं, उनकी एक अपनी अप्रोच होती है। टिपिकल पंजाबी कि हमने किसी भी जगह पर अपने आप को नीचा नहीं होने देना कि यार डर गया। तो कुछ लोग, इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में ये कहा था कि कुछ लोग बदमाश होते हैं और कुछ लोग बहादुर होते हैं। देखिए, बहादुरी होती है और गैरतमंदी कि अपने मुल्क के लिए कोई लड़ा है, वो गैरतमंदी है, वो लड़ाई जायज है, वो जस्टिफाई है। या फिर गैरत, दोनों टर्म्स रिलेट करती हैं। तो ये वाकया था उसका। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब आए थे रियाज गुजर के पास, तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कैंपेन चलाने के लिए ऑब्वियसली कहा होगा। ऑब्वियसली उन्होंने कहा। तो फिर उसे चलाई थी या नहीं चलाई? नहीं, वो फिर आखिरी वक्त तक जो है वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत में रहा। अच्छा। और उसने बहुत ही उनके लिए काम भी किया। कोई सियासी ओहदा मिला था उसे? सियासी ओहदा उनके फैमिली में, बल्कि वहां पे जो गुजर बरादरी थी बहुत ज्यादा थी। अब उनके कुछ करीबी अजीज थे, एक मकसूद गुजर एक करैक्टर हुआ है, अब उसका भी मर्डर हो गया था बाद में। अच्छा। तो वो भी गवाल मंडी के थे, वो फिर मुस्लिम लीग नून के जो है वो काउंसलर भी बने। और भी ख्वाजा रियाज महमूद वहां पे मियां नवाज शरीफ की खुली कचहरी के इंचार्ज थे। उनका एक बड़ा मजेदार वाकया है कि वहां पे एक 3-4 लोग जो है वो एक घर पे कब्जा करने आ गए
गन्ने लेकर। ओके। तो रियाज गुजर को बताया गया कि जी हमारे घर पे कब्जा हो रहा है तो आप हमारी मदद करें। तो रियाज गुजर इस तरह का भी था, तो वो अब अकेला अपने घर से ना एक तलवार लेकर ओके। तो चला गया। उसने वहां पे जाके एक दुकान के करीब ना एक लाइन लगा दी जमीन पे। उसने कहा भी आप सबके पास गन्ने हैं, अगर आप सिर्फ ये लाइन क्रॉस कर लो तो ये दुकान की चाबी मैं आपको दे दूंगा और ये अच्छा, घर भी आपका हुआ। तो वो सारे लोग वापस चले गए थे, वो उसको जानते थे कि ये तलवार से इतनी कोई ना कोई दहशत ऐसा थी काम उसकी। करेगा। हम्म। अब उसकी ये वाली बातें भी जो है वो सिर्फ, अगर जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान लाहौर में आया तो उसकी मुलाकात उसने की, तो ये बात की तस्दीक हाजी इलियास और पप्पू गुजर जो आज भी जिंदा है उसने भी की, और बहुत से लोग जो ग्वाल मंडी के उन्होंने भी की, कि जो दाऊद इब्राहिम जो खुद एक बहुत बड़ा करेक्टर है, वो लंदन के एक क्लब में रियाज गुजर के भाई को मिला, इलियास गुजर, पप्पू गुजर को। तो जब किसी ने दाऊद इब्राहिम को बताया कि रियाज गुजर का भाई यहां पे है, तो दाऊद इब्राहिम ने उस इलियास पप्पू गुजर को अपने घर दावत दी बरतानिया में, और इस बात की तस्दीक इलियास पप्पू गुजर ने खुद भी की कि जब मैं दाऊद इब्राहिम के घर गया लंदन में तो वहां पर लता मंगेशकर भी मौजूद थी, यानी कि इस तरह के लोग मौजूद थे। सारी बड़ी सेलिब्रिटी। और उन सबके सामने दाऊद इब्राहिम ने यह कहा कि रियाज गुजर एक बहादुर आदमी है और मैं उसे पसंद करता हूं। ओके, तो क्या कोई कनेक्शंस भी थे वैसे उस तरह कनेक्शन के? इतना ही था। देखिए जो बहादुर होता है और कई गैंगस्टर होते हैं, बहादुर आदमी को हर शख्स पसंद करता है। लेकिन बहादुर के साथ साथ ऑब्वियसली वो गैंगस्टर तो था ना, हम इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते। नहीं जवेरिया, देखें गैंगस्टर वो होता है जो प्रोफेशनल हो, जो किराए का कातिल हो, जो पैसे लेके लोगों को मारता तो हो। जो बंदे कत्ल हुए थे वो तो उसका कसूर वो था। स्टार्ट में जब उसका भाई कत्ल हो गया तो फिर वो इस रास्ते पे आया। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, ऑब्वियसली जो उसने गलत किया उसकी उसको सजा भी मिली। तो रियाज गुजर इन मामलात में जेल में भी गया, उसको 7 साल की सजा भी हुई, फिर गवर्नर राज में उसकी सजा माफ भी हुई। रियाज गुजर को जेल के अंदर बैंत भी पड़े। ये भी बड़ा एक मजेदार वाकया है कि उस दौर में मार्शल था, तो जो जेल में थोड़ी सी बदमजगी किया करता उसको बैंत मारे जाते थे। ठीक है। रियाज गुजर को मलक आहद ग्रुप ने जेल के अंदर भी कत्ल करवाने की कोशिश की, और रियाज गुजर को ये लाहौर की जेल में कोट लखपत में उसको अंदर हमला करवाया गया। साजा था एक, उसने उसको छुरी भी मारी जो उसको लगी, लेकिन वो बच गया। तो यहां पर यह भी बड़ी अहम बात है कि फिर जेल के अंदर खंजर कैसे गया। तो बहुत सी चीजें मैनेज होती हैं ऑब्वियसली। तो जो दाऊद इब्राहिम का मैंने वाकया आपको बताया कि वो भी उसको पसंद करता था। अब बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि जी तीफी भट्ट की फिर बाद में सुलह नहीं हुई। अब हम बड़ी अहम बातें जो है वो रियाज गुजर के हवाले से बताना चाहते हैं कि एक करैक्टर रहा है हुमायूं गुजर जो बिलोंग टू सियालकोट। हम उसके बारे में पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि हुमायूं गुजर के बारे में आज तक ये किसी को नहीं पता कि उसको पकड़वाया किसने था। और ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया है कि हुमायूं गुजर असलम के नाम का एक पासपोर्ट बनाकर तो लाहौर एयरपोर्ट से जहाज में बोर्डिंग उसका इशू हो चुका था और वो जहाज में बैठ गया हुआ था। हनीफा बाबा जो एक 2 भाई करैक्टर हुए हैं वो भोला सुनहरा के दोस्त थे और हुमायूं गुजर भी उनका दोस्त था। ये आज हम आपके पॉडकास्ट की वजाहत से जो है वो बता रहे हैं सब नाजरीन को कि हुमायूं गुजर और हनीफा बाबा की लड़ाई होती है जमरोद में, इलाका गैर में, जिसकी बाद में सुलह हो जाती है। लेकिन हनीफा बाबा जो हैं वो उसके साथ अंदर से बैर रखते हैं। और जब हुमायूं गुजर लाहौर एयरपोर्ट से दुबई जाने के लिए बैठता है तो ये प्लान था उस गैंगस्टर ग्रुप का, उस वक्त की जो टॉप 10 इश्तहारी थे, कि हुमायूं गुजर अब दुबई में बैठ के तो लीड करेगा उस गैंगस्टर्स को। ये प्लान हो चुका था। तो इस बात की इंफॉर्मेशन हनीफा और बाबा जो दोनों भाई थे वो टीपू ट्रक्का वाला को देते हैं। ठीक है। चूंकि उनको पता था कि टीपू ट्रक्का वाला जो है वो हुमायूं गुजर का मुखालिफ है, और हनीफा बाबा पहले भी टीपू ट्रक्का वाले के पास रह चुके हैं, लेकिन उसके वालिद बिला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद जो उन पे इल्जाम आया, हालांकि वो प्लान बी था, वो लोग दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी जिन्होंने आकर फायरिंग की। टीपू ट्रक्का वाला उस वक्त जो SPCA थे अहमद खान चदड़, वो टीपू के भी भाई बने हुए थे। ओके।
तो वो टीपू को बताते हैं कि हुमायूं गुजर, टीपू उनको बताता है कि असलम नाम का पासपोर्ट है उसके पास और वो इस वक्त लाहौर से दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। तो इस बात की तस्दीक जो डीएसपी मसूद अजीज, अब वो भी रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने की। उन्होंने ये बताया कि अहमद खान चद्दर ने फौरी तौर पर मेरी ड्यूटी लगाई कि हुमायूं गुजर अगर आज हमारे हाथ से निकल गया, और हुमायूं गुजर वो करेक्टर हुआ है जिसने 100 से ज्यादा मर्डर किए थे, तो फिर वो पकड़ा नहीं जाएगा। अब चौधरी मसूद अजीज जो डीएसपी सीआईए था उस वक्त, और उस वक्त सीआईए जो है वो किला गुजर सिंह में वो था उसका दफ्तर, वो वहां से अपनी टीम लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचता है। अब जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उनसे पूछता है कि जी हुमायूं गुजर, उन्होंने कहा जी हुमायूं गुजर तो है ही नहीं। उन्होंने कहा असलम, उन्होंने कहा असलम है लेकिन वो जहाज में बैठ चुका है और विद इन 2 और 3 मिनट जहाज जो है फ्लाई करने वाला है। तो फिर वहां पे पुलिस टैक्टिक्स इस्तेमाल किया डीएसपी चौधरी मसूद अजीज ने। उन्होंने कहा जी उसके असलम के पास तो बम है, वो जहाज उड़ा देगा, हालांकि बम नहीं था। तो फौरी तौर पर एरो एशिया एक एयरलाइन होती थी, उसके जो आला हुकाम थे उनको आगाह किया गया कि यहाँ पर एक टेररिस्ट है जहाज के अंदर, तो हमने फौरी तौर पर इसको रोकना है। तो वो जहाज रोक लिया गया। तो डीएसपी मसूद अजीज अपनी टीम के साथ जहाज के अंदर गया। जब जहाज के अंदर गया तो असलम जो हुमायूं गुजर था वो उसकी शनाख्त नहीं थी किसी को, चेहरा नहीं पहचानते, चेहरा पहचानते ही नहीं थे। जो इस तरह के गैंगस्टर होते हैं वो बहुत कम सामने आते हैं। तो फिर वहां से चौधरी मसूद अजीज ने फोन किया टीपू ट्रका वाले को, तो उससे पूछा इसकी कोई और निशानियां बताओ। तो उसने कहा कि इसके शर्ट के बटन खोल के देखें, इसके यहाँ ऑपरेशन भी हुआ है और इसने 3 अंगूठियां पहनी होंगी। तो वो सारी तस्दीक हुई। तो फिर उस असलम को जब लेकर आए तो रास्ते में उसने बता दिया कि मैं हुमायूं गुजर हूं। अब यहाँ बड़ी अहम बात है कि भोला सुनहरा, जिसको हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, वो टॉप 10 का सरबराह था उस वक्त। उसने अपना बेटा बनाया हुआ था हुमायूं गुजर को, और उसको जब ये पता चला कि एसएसपी अहमद खान चद्दर ने अपने डीएसपी के जरिए हुमायूं गुजर को पकड़ लिया, तो भोला सुनहरा ने अपने किराए के कातिल भेजे और एसपी अहमद खान चद्दर को फोन किया और उसको बताया कि मैं भोला सुनहरा बोल रहा हूं, आपने हुमायूं गुजर को अरेस्ट किया है, आपके बेटे ने ब्राउन कलर की शर्ट पहनी हुई है और वो फलां स्टोर पे खड़ा है और उसके बिल्कुल पीछे चंद गज के फासले पे मेरा बंदा खड़ा है, इसको शूट करने लगा है। तो आप मुझे बताएं हुमायूं गुजर को छोड़ते हैं कि नहीं। तो ये फिर बात बहुत से हल्कों ने तस्दीक की कि अहमद खान चद्दर जो है वो उन्होंने हुमायूं गुजर को जेल भिजवा दिया, जबकि हुमायूं गुजर का पुलिस मुकाबला उस वक्त जो उसके साथी छुड़ाने आने वाले थे, लेकिन उसको जेल भिजवा दिया गया। हुमायूं गुजर ने जेल जाकर तो 2 बंदे एक ही टाइम पे मरवाए, एक भाटी चौक में। अब ये बड़ी अहम बात है, एक एडवोकेट था, एक उसका भाई था। हुमायूं गुजर को ये पता ही नहीं था कि हनीफा और बाबा ने उसकी मुखबरी टीपू टकावाला को की है। उसने ये किया कि जिसने मेरा पासपोर्ट बनवाया है और जो उसका भाई है उन्होंने मुझे पकड़वाया है, मरवा दिया उनको। तो वो कैंप जेल में था हुमायूं गुजर, लेकिन आपको नेटवर्क बता रहा हूं। तो एक ही टाइम पे एक उसका भाई भाटी और दूसरा चौबुर्जी में, दोनों कत्ल कर दिए गए, जेल के अंदर से करवा दिया किराए के कातलों से। उसके बाद अहमद खान चद्दर जो एसपी थे, उनको किसी ने बताया कि रियाज गुजर एक ऐसा करेक्टर है जो आपकी जान छुड़वा सकता है भोला सुनहरा से। ठीक है। अब रियाज गुजर ने, चूंकि तीफी भट्ट के साथ उसका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, मोहल्लेदार भी थे, मामूली सी लड़ाई हुई उसके बाद खत्म हो गई। तो रियाज गुजर ने अपने भाई को पप्पू, इलियास पप्पू गुजर को अपने 2 साथियों के साथ तीफी भट्ट के घर नसीराबाद, जो भाबड़ा स्टॉप है जहां आज भी उनके बच्चे रहायश पजीर हैं, वहां पर भिजवाया। और ख्वाजा अजहर गुलशन जो तीफी भट्ट के बड़े भाई हैं वो वहां पे मौजूद थे। तो तीफी भट्ट का भी एक ऐसा असर रसूख था। तीफी भट्ट को ये कहा गया कि भोला सुनहरा जो है वो मुझे और मेरे बेटे को धमकियां दे रहा है। ठीक। तो इस बात की तस्दीक की गई रियाज गुजर की फैमिली की तरफ से भी, उनके भाई की तरफ से भी,
कि तीफी भट्ट ने वहां पे बैठ के अपने घर में तो भोला सुनहरा को फोन किया। और मैं ये वर्ड इसलिए बता रहा हूं कि जो एनी शाहदीन है उन्होंने ऐसे ही बताया कि उन्होंने कहा, भोले एसपी साहब मेरे भाई ने अहमद खान चद्दर साहब ਨੂੰ अगर कोई जख्म भी आया तो समझो मैनू आया है। तो अहमद खान चद्दर वहां पर बैठकर ये बात सुन रहे थे और भोला सुनहरा जो तीफी भट्ट की भी रिस्पेक्ट करता था उसने ये कहा जी ठीक है, ओके फाइन ओके। तो ये मैं आपको बता रहा हूं नेटवर्किंग। अब अहमद खान चद्दर तीफी भट्ट के मरने तक उसकी रिस्पेक्ट करते रहे। उसके बाद एक और कैरेक्टर है नवीद सईद, इंस्पेक्टर, वो भी मर्डर हो चुका उसका। उसको 5 लाख रुपए चाहिए थे फौरी तौर पर। उस दौर में 5 लाख रुपए की कोठी भी आ जाती थी। अच्छा। तो नवीद सईद के साथ भी रियाज गुजर के पास वो गया। तो उसने कहा यार तीफी भट्ट को लल्ला 5 लाख मैं कह देना। तो रियाज गुजर का भाई छोटा तीफी भट्ट के घर गया और नवीद सईद के पास एक रजिस्ट्री भी थी एक दुकान की। तो उसने तीफी भट्ट को कहा कि जी आप ये रजिस्ट्री ले लें और मुझे 5 लाख दे दें, मैं आपको वापस कर दूंगा। तीफी भट्ट ने वो रजिस्ट्री नहीं ली और 5 लाख दे दिया। उसने कहा जी मैंने रियाज भाई ने किया तो कोई गल नहीं, तुसी ले जाओ। बदमाशों का भी एक नेटवर्क था, पुलिस भी इन्वॉल्व थी, एक प्रॉपर एक ना चैनल चल रहा था, राइट? फिर एक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, बहुत बड़ा कैरेक्टर चौधरी शफकात जो टीपू ट्रका वाला के चचा बने हुए थे और तीफी भट्ट के भी भाई थे। चौधरी शफकात एक प्लॉट के मसले में वो भी रियाज गुज्जर के भाई के साथ ही तीफी भट्ट के घर गया। अच्छा। और वहां पर को 30 से 40 लाख रुपया जो है वो उस प्लॉट में चौधरी शफकात को फायदा हुआ तीफी भट्ट के एक फोन पे। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इन लोगों के पुलिस अफसरान से भी ऐसे ही राब्ते होते हैं। तो फिर जब इन्होंने अपने काम लेने होते हैं तो ये लोग इस्तेमाल भी होते हैं। तो जेल के अंदर से जब कत्ल होते हैं तो इसी तरीके से होते होंगे ना कि आपने पहले किसी को फायदा दिया होगा तो वो फेवर्स एक्सचेंज हो रही होती हैं। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और जवेरिया जो लोग ये कहते हैं कि जी रियाज गुजर को, जो आपने भी बात की कि हम उसका कोई भी जुर्म हम उसको जस्टिफाई नहीं करते, वो जेल में गया, कई बार गया, तो वो क्रिमिनल हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज क्राइम। ऑफ कोर्स। मैं वो उनकी फिल्म प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहूंगी कि बीइंग अ गैंगस्टर या बीइंग समबडी फ्रॉम अंडरवर्ल्ड कैसे वो प्रोडक्शंस बनी और किस तरह से वो फिल्म्स बनती गई। क्या वो सारी फिल्म्स बदमाशों के ऊपर ही बनाई गई थी जो उन्होंने बनाई हैं? जवेरिया ये ऐसी बातें होती हैं कि ये सामने जरूर आनी चाहिए कि जैसे बहुत से लोग आज भी बात करते हैं गैंगस्टर्स के बारे में। हमने फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जो पॉडकास्ट की है तो हम ये बताते रहे हैं कि जी वो कोई क्रिमिनल क्यों बना और उसका अंजाम भी हम लाजमी बता रहे हैं ताकि इसका मकसद ये है कि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सियासतदान, पुलिस अफसरान, ये सारे इन लोगों का हिस्सा होते हैं। तो जिस तरह दाऊद इब्राहिम ने इंडियन इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, तो कुछ फिल्में ऐसी भी बनी जो डी कंपनी, अब डी कंपनी जो है वो दाऊद इब्राहिम की है, वहां पे फिल्में बन चुकी हैं। तो इसी तरह रियाज गुज्जर ने रियाज प्रोडक्शन के नाम से एक अपना मीडिया हाउस बनाया जो फिल्में बनाना शुरू की और तकरीबन 60 से ज्यादा फिल्में जो हैं वो उन्होंने बनाई। तो सारी बदमाशों पे बेस थी। वो बदमाशों पे बेस इसलिए कि उसमें जो 70% कहानियां होती हैं वो रियलिटी पर मबनी होती हैं। जैसे एक कहानी थी, बड़ी मजे की बात है, ये नाजरीन के लिए दिलचस्पी का बायस बनेगी। रियाज गुजर का एक भाई है इलियास पप्पू गुजर। ये जेन्युइन वाकया है कि मैजिस्ट्रेट की अदालत में जब मैजिस्ट्रेट ने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो उस दौर में अदालतों में तलाशी बहुत कम होती थी। तो दूसरी पेशी पर रियाज गुजर का भाई जो है वो रियाज गुजर का पिस्टल साथ लेके चला गया। तो उसने अपने दोस्तों को ये कहा कि आज अगर जज साहब ने कुछ किया तो जज साहब की खैर नहीं। तो वो जज ने वैसे ही वो मैजिस्ट्रेट ने जब कहा कि गिरेबान दे बटन बंद करो और ऐसी एक दो बातें, तो अदालत के कमरे में उसके भाई ने गोली मार दी। अब जब पप्पू लाहौरिया फिल्म बनी उसमें शान कैरेक्टर था, तो शान को जब ये कहा गया कि ये सीन फिल्माना है तो शान ने इनकार कर दिया कि यार ये तो सीन बड़ा खौफनाक सीन है, लॉजिकल है। तो फिर शान ने पहले ये कंफर्म किया कैसा हुआ था कि क्या ऐसा हुआ था, तो फिर ऐसा हुआ तो ये सीन फिल्म में है, तो ये सीन फिर फिल्म में फिल्मा दिया गया। कोई और तरीके से जी फायरिंग हो गई अदालत में, लेकिन ये रियलिटी तो है
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में ज़्यादा बनी, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जवाल आया, तो इसमें इनका ताल्लुक है कोई? देखें, अब अब सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट देखा जा रहा है, लोग पैसे और व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट जो है वो आपको याद होगा, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बरतानिया में नस्ली फसादात शुरू हो गए एक कंटेंट की वजह से। बिल्कुल। तो ये इस तरह के भी एक हल्का अहबाब है। अब एक वैश्यू गुजर बनी फिल्म, हुमायूं गुजर, तो ये बॉक्स ऑफिस पर जो है ये ट्रेंड था, करोड़ों रुपए कमाए गए। तो लोग इस सेंस में भी सोचते हैं, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि यार लोग जब और देखते जो हैं। इस तरह की स्टोरी स्पेशली उस पे बनी हुई रियलिटी बेस्ड स्टोरीज, हाँ, लोग तो और बड़ा जो वो सवाल आपका था कि सवाल, तो इसमें मजेदार जवाब ये है कि इस तरह की जितनी फिल्में हैं, ये एक डीएसपी ने हमें तस्दीक की कि यार अक्सर, जैसे ये गवाल मंडी एक ऐसा इलाका है, लक्ष्मी चौक, यहाँ पे सैनमे ज्यादा यही थे लाहौर के, तो हर सैनमे में उस फिल्म के दौरान जब वो वक्फा होता है, तो आपने पता नहीं देखी है कि नहीं सैनमे नहीं, कभी नहीं। फिल्म, तो वो बोतलें लेकर आते हैं, बोतलें वाले, आरसी पेप्सी टीम ये वो। हाँ, नहीं आजकल वो डिफरेंट सिनेमाज है ना, आजकल तो खैर आजकल वो तो मैं जाती बड़े हूँ, मॉडर्न दैट इज अ सिनेमा वेरी बन गए। डिफरेंट थिंग। तो हर फिल्म के दौरान जो है वो बोतलें चलती थी, लड़ाई जरूर होती थी। ये फिल्म का इस तरह का भी असर होता था कि जो अंदर बैठे हुए देख रहे होते थे, वो एक वही हल्का अहबाब होता था जो खुद भी बैठे बैठे बदमाश बन जाते थे, क्रिमिनल बस। क्रिमिनल माय बन जाते थे। गॉड। तो लेकिन उसमें देखने वाली बात ये है कि अगर उस वक्त सदर पाकिस्तान का बेटा गौहर अयूब ये सोच लेता कि थोड़ी सी गलती मेरी भी है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना करता, या वहां पर उस वक्त गवाल मंडी में कोई ऐसा इंस्पेक्टर होता जो चापलूस होता, तो वो गौहर अयूब के कहने पे रियाज का हाथ तोड़ देता, तो वो और भी नुकसान था। उसने नहीं किया, अच्छा किया। तो ये भी देखने वाली चीजें होती हैं कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इन लोगों को फिर आगे लेकर जाते हैं और फिर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। इसका इख्तिताम ज़रूर बताएंगे कि जो रियाज गुज्जर है उस क्या वो तिबई मौत का शिकार हुए या फिर वो कोई इनकाउंटर हुआ था, क्या हुआ था? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। रियाज गुज्जर ने फिर ये किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुल्ला मुजफ्फर, उस पे हम करेंगे पॉडकास्ट, वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो जेल से रात को घर आया जाया करता था। अच्छा। और उसी के भाई के नाम पे आज एक होटल भी बना हुआ है, ज़हूर शहीद होटल, टकसाली गेट के करीब। तो वो फिर रियाज गुज्जर ने ये काम किया, चूंकि वो बेसिकली फितरतन बदमाश नहीं था, वो तो पहलवान था। उसने सबसे जो धड़े उसके मुखालिफ थे उनसे सुलह की, और उसके बाद वो अपने प्रोडक्शन हाउस पे पैसा लगाता रहा, और अपने मरने से कबल उसने रियाज गुज्जर फिल्म बनाई अपने ऊपर ही, और वो बड़ी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई वो। और रियाज गुज्जर जो है वो 96 में तबई मौत वो जांभक हुआ। तो अभी चंद दिन पहले जो बसंत में मैं भी और मेरे दोस्त भी और बहुत से हम ग्वाल मंडी की एक छत पे मौजूद थे, तो बिल्कुल उस छत के सामने एक मस्जिद के साथ एक छोटा सा खाता है जहाँ पे रियाज गुज्जर की कब्र है। अच्छा। तो रियाज गुज्जर जो है वो, लेकिन आखिरी जो उसके अल्फाज थे वो सबके लिए बेहतरीन एक तोहफा होंगे कि रियाज गुज्जर जब बीमार हुआ और उसको ऐसा लगा कि मेरा वक्त जो है वो करीब आ गया, तो उसने अपने भाई इलियास पप्पू गुज्जर को बुलवाया और उसको ये कहा कि आप मेरे रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त अहबाब, उन तमाम के जो बच्चे नौजवान हैं, आपने उनको मेरा ये पैगाम देना है कि आपको अगर कोई बुरा भी कह लेना तो अपना वक्त बचाएं, आपने इस रास्ते पे नहीं चलना, बदमाशी वाले रास्ते पे नहीं जाना। और ये जो वक्ती बहादुरी भी होती है ना, वो इंसान को फिर कत्लो गारत की तरफ ले जाती है। सही बात है। तो ये उसका एहतताम एक अच्छा था, लेकिन उसमें जो वाकयात थे वो हमने तफसील से आपको तो बताया। क्या उनकी फैमिली में अभी भी वो जैसे बदमाशी फैमिली टू फैमिली चलती है, इनहेरिटेंस में एक तरह से आ जाती है, चल रही है, या फिर वो खत्म कर चुके हैं इस चीज को? जवेरिया, आपने फिर बड़ा अच्छा एहतताम पे सवाल किया है। रियाज गुज्जर फैमिली में अब एक पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, ओके। और जो 3 बच्चे हैं और जो इस वक्त पाक फौज में जाना चाह रहे हैं। ग्रेट। तो रियाज गुज्जर जो है वो उस वक्त जब पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता था पहलवान बन के, तो फिर उसने जब अपने सारे मुखालफिन के साथ सुलह की, तो उसने अपने बच्चों को आगे जो पोते उन सबको पढ़ाया, नवासे नवासियों को भी। और आज उसके 4 बच्चे उस फैमिली के, 3 पाक फौज में जा रहे हैं
और एक जो है वो पंजाब पुलिस में है। तो अब उनकी जो फैमिली है वो भी ये चाहती है कि हम कोई उस तरह का हम्म वाकया जो है वो डिस्कस ना करें, ताकि जो आने वाली नस्ल है हम्म वो वो सीधे रास्ते बिल्कुल पे एक चले। नॉर्मल हो और तो उस तरह से। ये उन लोगों के लिए भी, उन नौजवानों के लिए भी हम्म जिनके लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं कि भाई अपना रास्ता सीधा रखें ट्रू। ताकि आप परवान चढ़ सकें। बहुत शुक्रिया आपका शराज साहब। और आज की स्टोरी जो है बाकी स्टोरी से कुछ डिफरेंट थी, और इसमें से हमें जो सीखने को चीज़ मिलती है वो यही है, जो आखिरी अल्फाज आपने बताए, कि जितनी भी आप गुस्सा कर लें या जुनून दिखा लें या किसी से बदतमीज़ी कर लें, एट द एंड बदमाशी का, लड़ाई का रास्ता जो है वो आपको कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाता। हर जो चोर भी होता है, कोई बदमाश भी होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जो है उसकी राह पर चले, क्योंकि उनको पता होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और क्या हो सकते हैं। स्टोरी का डिस्कस करना, किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी बदमाशी को जस्टिफाई करना बिल्कुल भी नहीं है, या हाईलाइट करना भी नहीं है, बल्कि इसका मकसद है लोगों तक एक कैरेक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है पहुंचाना, कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, और इससे हम क्या सीख सकते हैं। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और जिस किसी और कैरेक्टर की स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।